गुप्त नवरात्रि साधना के इस सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई 4 दिनों की हम लोगों की अभी तक साधना हो गई है। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है, कोई बात है, तो आप लोग 1-2 मिनट में बोल सकते हैं, तब फिर हम लोग आगे पंचम की ओर बढ़ेंगे। तो किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है, कोई बातचीत है? हरिओम दीदी, श्वेता बात कर रही हूँ। हाँ, श्वेता जी बोलिए। दी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे अभी आप बात हो रही है ना कि आप कुछ गलत मुंह में मन में आ जाए तो उसके लिए रक्षा का मंत्र पढ़ ले या क्षमा मांग ले। तो जब हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो क्या हम किसी को इमेजिन करके पढ़ते हैं, जैसे किसी भगवान को या किसी, कैसे, मतलब ये चीज थोड़ा सा पूछना था। नहीं, किसी भगवान को, किसी भगवती को, किसी को नहीं इमेजिन करते हम, खुद को, अपनी ऊर्जा को। अच्छा, आप चिंता करती हैं तो इमेजिन करती हैं किसी का क्या? हाँ, अब जैसे किसी के लिए कुछ बात आ जाती है तो मुझे तो वो पर्टिकुलर बंदे के चेहरा सामने आने लगता है हाँ, कि तो बस बिल्कुल, तो उस पर्टिकुलर बंदे का चेहरा इमेजिन करना है और उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना है, उसके लिए रक्षा की प्रार्थना करनी है। तो उसमें आपकी जो रक्षा की भावना होगी वह चली जाएगी। जैसे चिंता की भावना वहां पहुंचेगी, उसी तरह रक्षा की भावना पहुंच जाएगी। तो उस व्यक्ति को, विशेष को, उस परिस्थिति को देखना है और उसके लिए रक्षा, रक्षा के लिए सारे देवी देवता अपने आप आ जाएंगे। जब आपने बोला कि दिव्य रक्षा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, तो उस रक्षा से संबंधित सारी ऊर्जाएं, सारी देवी देवताओं की ऊर्जाएं, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ काम करने लगेगी। हमें किसी पार्टिकुलर को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें उस पार्टिकुलर को देखना है जिसके लिए हम यह चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात और, आपने कहा था कि जब मन में संशय भरम आए या कुछ आए तो आप दिव्य क्षमा का वो कर लो, या कुछ गलत नेगेटिव आए तो क्षमा का कर लो, तो वो उसके उसमें हम अपने को माफ करेंगे क्योंकि मेरे मन में वो विचार आ रहा है। मेरे मन में विचार आ रहा है, अपने को भी करेंगे, अपने लिए भी मांगेंगे कि ऐसे विचार हमारे मन में ना आए। और जिन परिस्थितियों के कारण आ रहा है, उन परिस्थितियों के कारण, कि जिस व्यक्ति के कारण आ रहा है, उस व्यक्ति को भी, सभी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सभी के लिए क्षमा, पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन में किसी के लिए ऐसे भाव विचार आ रहे हैं या किसी के माध्यम से अभाव विचार आ रहे हैं, तो उन सभी को मैं क्षमा करती हूँ। मेरे कारण कहीं कोई कष्ट पहुंच रहा है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मेरे कारण किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ना हो, तो सारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मैं क्षमा मांगती हूँ। ये भाव है। ठीक है। क्योंकि हम अगर निगेटिव सोच रहे हैं तो ब्रह्मांड में ही तो ऊर्जा फैला रहे हैं, जी 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 अपने घर जी। फैला रहे हैं। तो हम अपने घर से क्षमा मांगेंगे, हम जिस व्यक्ति के लिए फैला रहे हैं उस व्यक्ति से मांगेंगे। ठीक है। भाव, मतलब संपूर्णता में यह भाव क्षमा का हो कि हर जगह से मेरे द्वारा फैलाई जा रही निगेटिविटी या जिसके माध्यम से मुझ में आ रही है निगेटिविटी, वह सब खत्म, दोनों ही अच्छा, स्तर पर। ठीक है दीदी। अच्छा दी, एक चीज और, मेरे मन बहुत चंचल रहता है। मतलब किसी चीज में मैं स्टेबल नहीं रह पाती, चाहे वो कोई काम हो या कुछ। तो इसका मैं कैसे स्थित कर सकूं? अपनी चंचलता कुछ, से मुझे ही बहुत परेशानी होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। चंचलता है तब आप जीवित हैं। क्योंकि इंसान अगर जीवित नहीं होगा तो चंचल कैसे होगा? वो तो मरा हुआ हो जाएगा ना। चंचलता सब में नहीं होती है। ठीक है। और जो जागृत है उसमें चंचलता होनी ही होनी है। हाँ, उस चंचलता को दिशा सही मिलनी चाहिए। उस चंचलता को एकाग्रता किसी एक जगह पहुंचनी चाहिए, किसी काम पे पहुंचनी चाहिए। तो जी जी बस जी। ये अंतर है। तो चंचल होना आपका बहुत अच्छा है, बहुत आनंद का विषय है। अपनी चंचलता का आनंद मनाए, उसको दुखी ना समझे। और उस चंचलता को धीरे धीरे, जब आप दिव्य प्रेम जपेंगे, जब दिव्य क्षमा जपेंगे, तो धीरे 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 वो एक जगह स्थिर होता जाएगा। तो जब ज्यादा मन चंचल होने लगे तो बस दिव्य प्रेम में चले जाएं। आपकी चंचलता प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। और जहां कहीं भी चंचल मन जा रहा हुआ वहां प्रेम बह जाएगा। दिव्य लक्ष्य को कर लें, दिव्य लक्ष्य प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो।
आपकी चंचलता आपके उत्तम लक्ष्य में प्रवेश कर जाएगी।